बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी मैं रेडी हो रही थी और ज़ैनब को मैंने रेडी कर दिया था। अभी वॉइस ओवर में भी आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी ज़ैनब की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये जैसे जैसे इसमें अकल आती जा रही है ना, तो बस ये कि समझ लें ये मेरी और इसकी दोस्ती जो है ना वो पक्की होती जा रही है। और यहाँ पर देखिए जब मैं रेडी होती हूँ ना जब मैं रेडी होती हूँ तो मेरे साथ साथ जो ना खुद भी इस तरीके से सारे जो ये एक्ट कर रही होती है, मतलब इसको सब पता होता है कि इस तरह से हम लोग जा रहे हैं ज़ैनब की एयर पेसिंग करवाने। मैं रोजाना ही सोच रही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आप लोगों को पता है, तो बस वो जो है ना डिले पे डिले हो जा रहा था। अब जो है ना इंशाल्लाह पर मैं जा रही हूँ। उनके बाबा तो अभी भी नहीं मान रहे। मैं कहा भाई वो जितनी मैं बड़ी होती रहेगी ना फिर वो सही नहीं रहता, बच्चे भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, फिर ज़्यादा समझने लगते हैं चीज़ों को। तो आप लोग मुझे काफ़ी कह रहे थे कि ज़ैनब तो जैसे फिर भी 1 ईयर की हो गई है, आप लोगों ने तो मतलब अपने बच्चों की बच्चियों की जैसे 4 मंथ 5 मंथ, लेकिन मुझे तो वो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। लेकिन अब आप लोगों का सबका अपना अपना वो है। लेकिन खैर आज फाइनली मैं जा रही हूँ ज़ैनब की पेसिंग करवाने। तो डर भी लगा है मुझे, क्योंकि बस वही बात है ना कि माएँ तो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना दिल थोड़ा पक्का किया हुआ है। इसके बाबा तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, नहीं अभी छोटी है। मैं कह रहे भाई फिर वो बड़ी होती रहेगी ना फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। और आप लोग भी इतनी कमेंट्स में कह रहे थे कि आप ही से करवा दें, आप अभी से पेसिंग तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे तो खुद भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जाहिर सी बात है, जहांगीर बात तो बेटे थे तो मुझे इतना खुद नहीं पता। बहरहाल अभी बस नमाज पढ़ी है सर की, और जो है ना अभी हम लोग जाते हैं। बस अच्छा सा जो है ना वो एयर पेसिंग वाले जो है ना मिल जाए, जिनके हाथ हल्के होते हैं। वैसे भी ना ये लोग थोड़ा सा पढ़ाई शढ़ाई भी कर रहे होते हैं, जब एयर पेसिंग कर रहे होते हैं थोड़ा सा पढ़ रहे होते हैं ना, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। चलें, वही देखिए हमारी बेटी जो ना ये तैयार होती है ना। कैसे तैयार होती हो? कैसे तैयार होती है मम्मा? से खुशी से लगाती है लिपस्टिक हल्की हल्की सी। तो मैं इसको ग्लोस लगा देती हूँ। ज़्यादातर मैं जो ना लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, मगर जो ना इसको शौक है भाई, मतलब बच्चियों को लड़कियों को बचपन से ही जो ना शौक हो जाता है इन चीज़ों का। यानी कि जहांगीर बात तो अल्लाह ना करे कभी भी ये वाली चीज़ नहीं, नो 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 नो, बस क्लिप जो है ना वो नहीं सेट होने देती अपने बालों में। चलें, चलो चलो जी, अभी हम जाते हैं ज़ैनब की एयर पेसिंग करवाने। अभी ये कि मैं चांदी से इसके एयर पेसिंग करवाऊंगी, उसके तकरीबन भी 10 दिन बाद। वैसे तो ना जहाँ से मैंने इसके टॉप्स लिए थे ना गोल्ड के, उन्होंने कहा था कि आप 5 या 6 दिन के बाद आ जाना, लेकिन 5-6 दिन मुझे लग रहा है कि थोड़े से कम हो जाएंगे। तो तकरीबन मैं 10 या 12 डेज के बाद जाऊंगी। फिर इसके जो गोल्ड के है ना, मत करो ना ऐसे, उसको पता है क्लिप से क्या प्रॉब्लम होती है, और मेरा दिल करता है मैं भर दूँ इसके बालों में क्लिप्स। तो फिर जो है ना मैं 10-15 दिन के बाद जाके ना फिर गोल्ड की जो टॉप्स है वो फिर मैं डलवाऊंगी। अभी फिलहाल जो है ना मैं चांदी की बालियों से, क्योंकि मुझे जो ना सबने ही मना किया है कि गन से या गोल्ड से डायरेक्ट मत जो है ना एयर पेसिंग करवाना, पहले चांदी से, क्योंकि चांदी से जो ना जख्म जल्दी हील होता है और ठीक भी रहता है। तो चले जी चलते हैं। और मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, मतलब बेटी के कान इस तरह से एयर पेसिंग करवाना। चलो, और मुझे याद है कि मेरे जो फर्स्ट जब मेरी एयर पेसिंग हुई थी सुई से हुई थी, मतलब सुई से जो ना वो धागा नहीं होता जो धागा छोड़ देते हैं कानों में, तो वो मेरे ऐसे था, वो मेरा बंद हो गया था। फिर दोबारा मतलब 3 दफ़ा मेरे जो सबसे नीचे वाले जो मेरी एयर पेसिंग हुई थी ना वो मेरी 3 दफ़ा हुई थी। उसके बाद फिर मेरे तकरीबन 3 जो है ना एयर पेसिंग हुई भी है, लेकिन जो है ना मैं पहनती एक में ही। ज़ैनब जब हुई थी, जब वो ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले उतरवा देते ना सारी ज्वेलरी वगैरह, जब से जो उतारे मैंने अपने टॉप्स वगैरह, वो मेरी बालियाँ थी छोटी, वो उतरी नहीं है। वो हल्की सी जो ना फिर वो थोड़ी स्किन आ जाती है ना, फिर वो डालने में प्रॉब्लम हो रही होती है दोबारा। चले जी चले चले। ओह बेबी तो अच्छा, बच्चों को पता भी नहीं क्या हो रहा है। चलो जी चलते हैं, चलो बाबा जाने इंतजार कर रहे हैं। बच्चे तो आके जो है ना अभी बात सो रहा है, जहांगीर भाई घर पर है, हम जाते हैं, ठीक है, टाटा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का हार्ट केयर नेचुरल कार्डियो क्लींजर। और ये वही ड्रिंक है जो कि मैंने आप लोगों को घर में बनाना भी सिखाई है। तो बहुत से लोगों को जो है घर में बनाना इसको मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किचन आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है, क्योंकि लहसुन अदरक में टोटल ये बनती है। और चिल्तन प्योर ने जो है ना ये वाली मुश्किल आपकी आसान कर दी है। बहुत प्यारी सी प्लास्टिक पैकिंग के अंदर जो है ना उन्होंने ये लॉन्च किया है, और मैंने जो है इसकी 1 बोतल पहले इस्तेमाल की है 1 मंथ तक, और उसके बाद ही फिर मैं जो है ना आप लोगों को उसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है। और जो मैंने अपना घर का ड्रिंक बनाई हुई थी ना, कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि घर की बनाई हुई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इसके अंदर इतना मुझे
चेंजिंग नहीं लगी। तकरीबन जो था ये दोनों सिमिलर ही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसके अंदर सारे इनके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि चिल्टन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो वैसे भी केमिकल से पाक होते हैं। कोई भी इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें देखें यहाँ पे बनी हुई हैं, जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों को दिखाया था। लहसुन, अदरक और हनी, साथ में लेमन। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नुकसानदेह हो। और इस्तेमाल जो इसका निहारमो अगर आप सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैं लिया करती हूँ। और 650 ml की पैकिंग के साथ आपको ही मिल जाता है। तो दोनों बोतल्स जो है ना मैंने अपने घर की भी रखी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर ये चिल्टन प्योर ने जो लॉन्च की है, ये भी बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी में। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट ही मिल जाएगा। क्या आपसे चिपक गई है? आ जाओ साथ, चलो बाबा की लाडली, आ जाओ, चलो गोदी आओ, मम्मा गोदी आओ, आ जाओ, दियो शाबाश। हाँ सब जगह लगे हैं रबड़ी रोल की वजह से। ये भी लगे हैं सारे क्यारी पे, ये लगा हुआ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। कलर भी कर देते दीवारों को तो ज़्यादा अच्छा लगता। बजट नहीं होगा। अच्छा बजट तो खैर होते हैं, इनके पास भी नहीं होते। क्या 8 नंबर हुआ है? नहीं ज़ैनब, यही लगा दो। ज़ैनब, नो 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 यार, एक तो मोबाइल पे झपट्टा मार देती है, शिकारी है एकदम से ये। उतरे ज़ैनब, इजाज़त है? चले, इसके 2 क्लिप निकाल दिया इसने। ये भैया, इस लड़की को क्लिप लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है बाज़ दफ़ा। चलो, छोटा बेबी रो रहा था, छोटा बेबी। चलो आ जाओ मेरी बिटिया। अच्छा, बाज़ार में ना हम लोग जब अभी आए तो यहाँ पे इतना कोई मतलब रश ना होने के बराबर ही था। और इतनी देखकर हमें हैरानगी हो रही थी कि टेंशन ना लो, टेंशन होगी, नहीं लो टेंशन। दर्द होगा। आपके दर्द तो है ना, दर्द तो होना है। नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ कुछ देख रही है, कुछ है। जब इसके टॉप्स लेने जा रहे थे जब तो बहुत खुश हो रही थी, आज वो खुशी नजर नहीं आ रही जरा। समझ रही है सब, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुबई कुछ भी नहीं, डर क्यों रही हो? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोएगी तो नहीं ज़्यादा? बाबा को देखो जरा कैसे गलत आ रही है। ले, वो तो निशान नहीं लगाने दे रही। इसको पता लग गया है कुछ हो रहा है। अब देखो अभी इतनी छोटी है, अभी से इतना परेशान कर रही है, बड़ा हो कितना करेगी। पकड़ना पड़ेगा ऐसे कवर कर। हाँ पकड़ लें इसको, आप थोड़ा पकड़ लें, थोड़ा सा टाइट पकड़ लें। अच्छा, बच्चे तो ना वैसे हमें लगता है कि बहुत छोटे हैं, इनको कोई बात पता नहीं चल रही, लेकिन बच्चों को हर चीज़ पता लग रही होती है। और ज़ैनब का भी आज कोई ऐसी ही था कि इसको हर चीज़ जो है फ़ील हो रही थी कि कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है। क्योंकि जब हम इसकी गोल्ड शॉपिंग करने गए तो उस टाइम पर ये इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी एक्साइटेड हुई थी, लेकिन आज इसकी बोलती बंद हुई थी और हंस भी नहीं रही थी देख कर। और अजीब सा जो ना खौफ और अजीब सी इसकी जो ना चेहरे पर टेंशन से दिख रही थी। तो खैर जो है अब तो मुझे थोड़ा सा मुझे भी जो ना डर लगने लगा था। मैं कहा पता नहीं क्या होगा और कितना ये शोर करेगी, क्योंकि लाजिम बात है कि जो है बच्ची बहुत छोटी है। खैर बस यहाँ पर जो ना अभी फ़िलहाल निशान वगैरह ये लगा रहे थे भाई। और जो है ना ये काफ़ी घबराई हुई थी, सब चीज़ों को ऐसे गौर गौर से देख रही थी। और इसके बाबा मुस्तकिल मुझे जो है ना वो किए जा रहे थे कि तुम्हारे कहने पर जो है ना मैं बस आया हूँ, वरना मैं जो है ना अभी बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं था कि तुम इतनी छोटी जो है ना एज में ज़ैनब की पियर्सिंग करवाती। खैर जो है जे तैसे करके जो है पियर्सिंग हुई
और इतना कोई से रोना मचाया, लेकिन बस 5 मिनट का भी जो है ना रोना नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह फिर ये खामोश हो गई थी और बिल्कुल फिर खेल में लग गई थी। यहाँ तक तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन दूसरे दिन जो इसने ब्लेंडर किया था ना, वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताती हूँ। दूसरे दिन तो समझ लें कि इसने हमारी जान ही निकाल दी थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो गई थी। मुझे जो लगता है ना, मुझे यही होता है कि बच्चे होने के बाद जो है ना हस्बैंड वाइफ में ज़्यादातर लड़ाइयाँ और बहस जो होती है ना, वो बच्चों को लेकर ही होती है। थोड़े से तब ये तो पता भी नहीं चला। कुछ भी नहीं, चलो अब चलो जूस पिलाएंगे। खैर क्योंकि मेरा काफ़ी महीनों के बाद जो है ना बाज़ार आना हुआ था, तो फिर सोचा कि इसकी जो है ना सैंडल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि घर में माशाल्लाह अब ये चलती रहती है ना, पूरा दिन इसका ये होता है, कभी लाउंज में कभी कहीं तो कभी कहीं। तो मैंने कहा कि घर में जो है ना रफ़ एंड टफ इसको सैंडल्स दिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़े से ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे घर में पहनने के हिसाब से। अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन फैंसी तो इसके पास सैंडल्स और आगे क्योंकि मौसम जो है ना चेंज होने वाला है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैं बच्चों की शॉपिंग करते हुए ना बड़ा दिमाग लगा के कर रही होती हूँ, चाहे मैं कपड़े लूँ या शूज़ लूँ, तो मेरा ये होता है कि मैं बहुत सोच समझ कर जो ना चीज़ें ले रही होती हूँ बच्चों की। ऐसे नहीं होता कि बस जो चीज़ आई पसंद वो ले ली। तो फिर मैंने जो ना इसको इस तरह से रफ़ एंड टफ घर में पहनने के सैंडल्स दिलाए। मैंने कहा फिर अभी जो है ना 15 डेज़ बाद या फिर 1 महीने के बाद जो है ना इसको फिर जॉगर्स दिला देंगे सर्दियों में पहनने के, क्योंकि बढ़ता हुआ साइज़ है, फिर वो छोटी हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर वो समझ लें कि वेस्ट ही हो रही होती हैं सब चीज़ें ना। तो ये चीज़ थी। अच्छा दूसरे दिन क्या हुआ कि अभी तो साथ खैर से अल्लाह पाक का करम था कि इसके जो है ना सब चीज़ें सही हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन इसने सुबह जो जब ये सो के उठी है ना, इतना अच्छा इसका मूड था, रात भी बहुत अच्छे से इसकी गुजर गई थी, कोई इसने रोना धोना नहीं मचाया। लेकिन सुबह जो है ना ये मेरे साथ ही खेल रही थी, और बच्चे करते हैं ना कि अमूमन मेरे शोल्डर पकड़ के ना ये बेड पर ही खड़ी हुई थी, तो ये इस तरह इसका पैर स्लिप हुआ कि मैं जो है ना जो स्कार्फ बांधी हुई थी ना, स्कार्फ में इसकी जो बाली थी वो अटकी, और वो अटक कर जो है ना इसके कान में इस तरह से उसका लॉक जो था ना वो ऐसे मतलब पूरा घुस गया था, और इसकी इतनी ब्लीडिंग हुई, इतनी कान में इसकी ब्लीडिंग हुई। खैर मैंने वो वीडियो तो खैर मैं बना ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जान ही निकल गई थी समझ लें। और फिर हस्बैंड ने मुझे को इतना डांटा था कि तुम्हारे कहने पर जो है ना मैंने इसकी एयर piercing करवाई, लेकिन देखो बच्ची ने कितनी, खैर गलती मेरी भी नहीं थी, क्योंकि जो है लाजिया बच्ची चुलबुली है, ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह चलने फिरने वाली है। तो फिर ये था कि जैसे तैसे करके फिर हस्बैंड ने उसको जो है ना कटर, क्योंकि वो फ्राइडे था तो उस दिन मार्केट्स वगैरह भी बंद थी, और फिर जो ना हस्बैंड ने थोड़ी सी हिम्मत करके ना फिर वो नेल कटर से कट करके बाली को जो है ना फिर बस जैसे तैसे करके उस बाली को निकाला, रिमूव किया। और अभी फ़िलवक्त जो है ना मैंने फिर उसमें तिनका डाल दिया इसके। अब एक कान में तिनका डाला हुआ है, एक में इसने बाली पहनी हुई है। तो बस बड़ी भाई बच्चे जो है ना जान निकाल देते हैं अपनी इन चीज़ों से। खैर ये बात बताने में जो ना वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई थी। तो ईद मिलादुन्नबी के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो बाज़ार में मिल रही थी, तो मेरे पास तो खैर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं घर में, तो मैंने खैर ऐसी कोई शॉपिंग तो नहीं की थी। बस की सैंडल्स वगैरह लिए थे, एक आध इसकी फ़्रॉक श्रॉक ली, और फिर हम लोग घर आए। अच्छा खाना जो है ना मैं तकरीबन हाफ़ जो है बना के गई थी, बस घर आते ही मैंने जो है ना तड़का लगाया दाल को, दाल गोश्त मैंने बनाया था। इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है बहुत जल्दी दे दूँगी, जो है आप लोग फिर डिटेल में देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनती है दाल गोश्त ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बॉयल्ड राइस के साथ हम लोग खाते हैं, ये तंदूर की रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ना कि तंदूर की रोटी वगैरह मैं आजकल फ़िलवक्त जो है वो अवॉइड कर रही हूँ, और बाहर का खाना भी तकरीबन अभी फ़िलवक्त जो है छोड़ रखा है। काफ़ी महीने हो गए खाए हुए, तो अब थोड़ी सी क्रेविंग भी हो रही है कि यार बाहर का कुछ खाएं। खैर ये दाल चावल खाएं, उसके बाद फिर मैंने अपना ड्रामा देखा। तो अभी आ रहा था शेर ड्रामा, और कौन कौन ये ड्रामा देख रहा है और कहाँ कहाँ से देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।